हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई क्लर्क के लिए जो आप जाओगे प्रीलिम्स के लिए, ऐसे कौन से दो चार चीज़ें आप याद रखो ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से गुजरे। दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, या तो आप फर्स्ट टाइमर्स हो या बहुत टाइम से दे रहे हो। दोनों भी सुनना, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पुख्ता बनाएंगी और आपकी प्रिपरेशन को टॉप क्लास रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ समझिए आप लोग, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। देखो, एग्जामिनर को जो पेपर जो सेट करना होता है प्रीलिम्स का, उसको ये सोचना है 1 घंटे का नहीं है, 20 मिनट का है। तो ये कह मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि उसको डिफ़िकल्टी उसी के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा अपने मन पे लोड मत लेना, वैसे भी क्लर्क का एग्ज़ाम है, नो डाउट कट ऑफ आ ही जाता है, बट ज़्यादा लोड मत लेना। आपकी प्रिपरेशन टेरिफिक चल रही होगी, पर कुछ चीज़ें समझो, दिमाग को थोड़ा अभी शांत करना आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं शुरू करता हूँ मैथ्स से। मैथ्स देखो 4 या 5 टॉपिक में रहेगा। 12 से 15 मार्क, 15 ही होना चाहिए, बट 12 से 15 मार्क सिंप्लीफिकेशन, अगर वेरी रैंडमली अप्रॉक्सीमेशन दिखा तो। देन नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज 5 मार्क्स। ठीक है। फॉलोड बाय 5 मार्क का मान लो डी आई 25 एंड 10 मार्क्स का अरिथमेटिक। ठीक है। अब हाँ, सारे शिफ्ट में ऐसे कैसे नहीं चलेगा। एक डी आई मैंने डेमो में बोला, तो जब 2 डी आई आएंगे तो किसी ना किसी का वेटेज तो ऊपर नीचे करेंगे या सिंप्लीफिकेशन के थोड़े से कम कर देंगे। ठीक है। सो या फिर नंबर सीरीज भी 2-3 मार्क। तो ये गेम इसी तरीके से जनरली चलेगा। अब मैथ्स में सबसे बड़ी चीज़ एक याद रखो, हो सके तो अरिथमेटिक पे पहले डिपेंड मत रहना। कहने का पॉइंट क्या है, सिंप्लीफिकेशन 12-15, नंबर सीरीज, डी जो भी आता है, इनको पहले उड़ाने की कोशिश करो। बड़ा डिफरेंस क्या बताता हूँ, जब आप ये सेक्शंस करोगे ना, तो इसमें कैसे रहता है कि ये क्वेश्चन बल्क में आते हैं, 5, 10, 12 इस तरीके से आएंगे, तो आपका ध्यान एक ही चीज़ पे फोकस्ड है, तो आपको वो हेल्प मिलेगी। ठीक है। लेकिन इसमें कैसे होता है, अरिथमेटिक में भी 10 मार्क है, लेकिन वो अलग अलग 6-7 टॉपिक्स में आएंगे। अब उसमें कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका टॉपिक कोई वीक रहा, तो आप सोचोगे मैं करूँगा, मैं करूँगी, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। 20 मिनट का टाइमर है, कितना सोचोगे। ठीक है। तो ये सब करने के बाद डेफिनेटली आप 4-5 जितने उड़ा सकते हो, डेफिनेटली पुश करना अपने आप को। हाँ, अभी कैसे है, अरिथमेटिक ऐसा नहीं कि लग के ही आएगा 10 मार्क, 2 आएगा, फिर बीच में 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, ऐसे आएंगे। तो क्वेश्चंस देखते रहो। ठीक है। अगर आपको क्विकली कोई आ रहा है पार्टनरशिप का, उड़ा सकते हो तो उड़ा दो, बट पीछे एक्सक्यूज मत देना मुझे लगा था ऑल दैट, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सीधा आगे बढ़ते हैं। डीआई में नो डाउट डेटा कभी भी देखना पड़ता है, बट क्लर्क लेवल पे इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता होगा, जो पैटर्न चलता है इन लोग का क्लर्क प्रीलिम्स का। तो इस हिसाब से अप्रोच रखना तो अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे। दूसरा, इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश के 30 मार्क्स में एक 8-9 मार्क्स का या मैक्सिमम 10 मार्क का एक तो आपको आरसी रहेगा, मोस्टली स्टोरी बेस्ड ही होना चाहिए। ठीक है। बाकी के जो 20-22 मार्क्स है, वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट्स, फिलर्स, डबल फिलर्स, स्पेलिंग मिस्टेक, इसमें रहेंगे। आई होप स्पेलिंग मिस्टेक सारे शिफ्ट में आ जाए, क्योंकि क्लर्क वालों को उनको पसंद आता है। आपको आरसी के अलावा ये सारी चीज़ें फटाफट वाइंड अप करनी है। अभी आप पूछोगे इसमें कौन सा ऑर्डर, इसमें कोई भी ऑर्डर लो चलेगा, इसमें कोई भी ऑर्डर लो, क्योंकि देखो इंग्लिश का बाकी का पूरा सेक्शन ना ग्रामर पे डिपेंड है। ठीक है। तो इसको किसी भी तरीके से करना। हाँ, लेकिन स्पेलिंग एरर रही तो कोशिश करो, 5 मार्क का है तो उसमें से 5 में से 5 लेके जाओ, कोई एक मार्क भी मत छोड़ना। ठीक है। मिलते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई छोटी बात भी नहीं है, 5 मार्क्स मिलते हैं डेफिनेटली, सो गो फॉर इट। ठीक है। नाउ इसमें एक चीज़ है, ये होने के बाद को आरसी को टाइम मिलेगा। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे लेकिन आरसी करेंगे तो समझ में भी आएगा, मुझे भी समझ में आता है, जब स्टोरी होती है तो मज़ा आता है। तो आप क्या करो, देखो अगर आप आरसी पहले उठाते हो तो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोला तो ही होगा। बट कैसा है, आरसी में घुसने के बाद आप 8-9 मार्क्स उसी में आप इन्वॉल्व रहोगे। खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा हो गया, एक आधा वर्ड नहीं समझ में आया, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि इंग्लिश में अगर स्टोरी बेस्ड आरसी है, तो अंग्रेजी थोड़ी सी कच्ची हो तो भी काम बन सकता है। सिर्फ सिमिलर अपोजिट पर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे पूरा पेपर भी हो सकता है, क्योंकि वो पीओ के एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है, बोरिंग सा पैसे होता है, पढ़ने को टाइम नहीं होता है, तो वी डू सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स, बट इन क्लर्क फ्री देयर इज अ हायर चांस। फिर भी मैं कहता हूँ पैटर्न उसमें मत बदलना, मैंने मैथ्स में बताया वो अलग है, इसमें अलग बता रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर आपका इंग्लिश वैसे भी स्ट्रांग है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स, ये बहुत जल्दी होगी, बहुत ही जल्दी होगी। फिर आपके दिमाग में एक ही है, चलो अभी आरसी खत्म करना है, और फटाफट जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे आप खत्म करो, आपको बेनिफिट होगा। आई वोंट बी सरप्राइज पीपल इफ अटेम्प्ट्स 27-28 इन इंग्लिश। सो इस तरीके से प्लानिंग करो। नाउ आई विल कम टू माई फेवरेट सेक्शन, रीजनिंग।
रीजनिंग में देखो कम से कम 3 पजल पकड़ के चलना, 5 मार्क्स ईच पकड़ के चल रहा हूँ, 15 मार्क्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कौन से, देखो कौन से बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है शिफ्ट अलग अलग आती है, 3-3 4-4 शिफ्ट में आप जाते हो। तो डे बेस पजल, मंथ एंड डेट, बॉक्स पजल, वीक बेस, और कौन सा होता है अनसर्टन, लीनियर, ये सब चीज़ें सब बदल बदल के आएंगी। फिर भी एक दो चीज़ें बताता हूँ, अगर बॉक्स पजल दिखे तो मेरी राय है जब आप सब खत्म करके बॉक्स पजल पे आओगे या पजल्स पे आओगे, पजल्स में भी बॉक्स पजल पहले मत उठाना। इसका रीज़न है, अगर एटलीस्ट टू बॉक्सेस आर अबाव एयर एट मोस्ट, ये वर्ड अगर नहीं है, ये एडजस्टमेंट, तो प्रोबेबिलिटीज बहुत बनेगी। तो अभी आपको पता नहीं होगा एग्जाम में ये कैसा आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बॉक्स पजल को कभी भी पहले मत हाथ लगाओ। वो लीनियर वाला हो जाता है एक बार, वो अनसर्टन वाला 20-22 जितने भी लोग होते हैं वो हो जाता है, बट बॉक्स पजल को कभी भी पहले हाथ मत लगाना। बाकी देखो 3 पजल हो गए, अब आई होप कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क, तो 18 मार्क्स हो गए, लगभग आधा पेपर। बाकी के जो 17-18 मार्क्स जो बचे हैं, इट विल बी सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, रिलेशंस, डायरेक्शंस, चाइनीज कोडिंग, एंड वो 2 क्वेश्चंस जो पेयरिंग ऑफ लेटर्स और मान लो मीनिंगफुल वर्ड वाले रहे, ठीक है। ये घुल मिला के आएंगे, इसमें से एक आधा कोई ना कोई गायब होते रहेगा, क्योंकि 17 मार्क्स ही उसको फिट करने रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो इन लोगों को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैंने तो 3 पजल बोले, शायद ये 4 कर दे, 4 कर दे तो एक उड़ जाएगा। एक जनरलाइज पैटर्न आपको बता रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं वो गेम समझे। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो इसमें स्टैंडर्ड अप्रोच ये होता है, सारे पजल छोड़ के बाकी जो पूरा पेपर है ख़त्म करो। अभी आप बोलो कौन से ऑर्डर में, कोई भी, सिलॉग्स आ रहा है सिलॉग्स उड़ाओ, डायरेक्शन आ रहा है डायरेक्शन उड़ाओ, जो आ रहा है उसको उड़ाओ। इसके बाद 3-4 पजल अगर बचते हैं, 3 तो डेफिनेटली रहेंगे, देखते हैं 3 या 4 जाते, क्योंकि रैंकिंग वाला क्वेश्चन ना 2 या 3 मार्क का आते हैं, वो 5 मार्क को नहीं आएगा, ठीक है। तो आ गया तो मिरेकल है, बट जनरली वो 2 या 3 मार्क को आते हैं। तो बाकी का जो पेपर आपका बचता है, इसमें एक चीज़ करो, देखो आप जब स्किप करोगे आपकी नज़र तो रहेगी कि 16 पे मंडे टू फ्राइडे वाला वीक बेस पजल गया, तो दिमाग तो दौड़ते रहेगा आना किधर है। 21 से 25 से बॉक्स गया, तो बॉक्स से आप कंपेयर करोगे वीक डेज का, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस बनता है कि वीक डेज वाला का पहला उड़ा दो, क्योंकि आप में गट्स होंगे तो डेफिनेटली आप ये ख़त्म करके उस पर आ सकते हो। स्टैंडर्डाइज पैटर्न के साथ उतरो, क्योंकि क्या है आपके हाथ में ये नहीं है कौन सा एग्जैक्टली आएगा। मैं प्रेडिक्शन बता सकता हूँ, लीनियर वाला मुझे बहुत जगह पे दिख रहा है आएगा ही आएगा, क्योंकि उनके पास 2 चीज़ें होती है, एक अनसर्टन डाल सकते हैं, एक लीनियर में सिंगल रो में बिठा सकते हैं, तीसरा अगर कहूँ कि नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग कर सकते हो। तो 3-3 ऑप्शन है, बैच तुम्हारे 4-4 जाएंगे एक दिन में, सो डेफिनेटली इसका हायर चांसेस है। बट कौन से बैच में क्या आएगा, इवन मंथ एंड डेट इज़ वेरी पॉपुलर, उनको बहुत पसंद आता है। बट सारों तरीके से तैयार रहो, गेम आपका है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कट ऑफ। अभी आप बोलोगे सर कितना अटेम्प्ट करना चाहिए एंड ऑल दैट, क्योंकि सारे अलग अलग स्टेट से हो। सबसे पहली चीज़, आप लास्ट ईयर का अपना कट ऑफ देखो, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 60-70 में मुंह उठा के कट ऑफ जाते हैं, अब मैंने जो देखे हैं आपने भी देखे होंगे, तो उससे थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करना ऐसा सोचना है। देखो शुरुआत में हम लोग ये नहीं बोल सकते मैं 72 करके आऊँगा, नॉट लाइक दैट। आप लोग यू विल गो फॉर द किल। इसीलिए मैं गेम बताता हूँ, याद रखना, कट ऑफ के चक्कर में पहले मत पड़ो। समझो मान लो कि 71 कट ऑफ है आपका, तो समझो 77-80 के करीब तो रहना ही है आपको, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, स्टूडेंट्स एक चीज़ भूल जाते हैं, सब लोग मुझे पूछते हैं कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, लेकिन एक चीज़ कोई नहीं बोलता हूँ, तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। प्लान देखो मेरा, अगर तुम लोग रीजनिंग 30 गए, ठीक है, और मैथ्स भी अराउंड 25 गए, तो कितने हुए आपके 55, ठीक है। मैं मैथ्स में 25 होपफुली हो जाना चाहिए। मैं अरिथमेटिक के एक भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, 10 मार्क का आएगा, एक भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, 55 मिनिमम पकड़ रहा हूँ। 55 के बाद अभी इंग्लिश मैंने कहा था 27-28 थोड़ी देर पहले मुंह उठा के आते, तो कहीं ना कहीं 80 के करीब जा रहा हूँ। अब इस तरीके से प्लान करो। और हाँ, थोड़ा सा अनफेयर बुरा मत मानना, आप में से कोई होगा जो बोलेगा नहीं सर मेरा कट ऑफ 80 अबव है, तो आई अंडरस्टैंड, बड़ा टाइट कॉल होगा वो, तो किसी सेक्शन को तो फिर ऐसा बोलना पड़ेगा रीजनिंग को पूरा खा जाओ, ठीक है, फिर गो फॉर द किल। आपकी सुपर स्पीड में दिखनी चाहिए। थोड़ा सा अनफेयर लग सकता है 80 अबव वालों को, बट अगर ऐसी कट ऑफ निकलती है तो, बट आप ये सोचो आप किस तरीके से गेम में उतरने वाले हो, आप अपना गेम क्लियर करो। उसके बाद ऐसा मत सोचिएगा कि 81 कट ऑफ आया और आपको 80 मिले तो आप ख़राब नहीं हो, थोड़ी सी किस्मत यहाँ वहाँ है, ठीक है। तो लेकिन प्लान इसी तरीके से करना, ये मत सोचो कितने सेलेक्ट होंगे कितने वैकेंसी, अभी मत सोचना। स्टेज 1 टू स्टेज 2 इसी तरीके से जाओ, देन आपके हाथ में वो गेम है। यू हैव द नेक, यू हैव द स्किल,
20 मिनट सोच के उतरना, 60 मिनट नहीं। 3 गेम खेलने वाले हो आप 1 घंटे में, ठीक है। और रीजनिंग, मैथ्स 100% एरर फ्री होने चाहिए, 100%। अभी आप में से कोई बोलेंगे अच्छा मतलब इंग्लिश में गलतियाँ करे, चाहता तो नहीं हूँ करो, लेकिन क्या होता है रीजनिंग मैथ्स करते समय मोस्टली 99% आप क्या करते हो, पेन एंड पेपर। तो कुछ तो आप वैल्यू ऑब्टेन करते हो, सॉल्व करते हो, यू गेट द वैल्यू, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको 100% एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, वरना आपने ईगो पे लो, तुम्हारी गलती है। दूसरी चीज़, अगर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि इंग्लिश कहाँ से निकलता है, यहाँ से, हैव, इज, वॉज, आईएनजी वगैरह, तो वो आप सॉल्व नहीं करते हो, आपके यहाँ से निकलता है। तो वो अगर थोड़ा सा कच्चा रहा तो वहाँ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कम करना, क्लर्क का पेपर है, आपके पास चांसेस है, ज़्यादा मिस्टेक नहीं करोगे। तो कहने का पॉइंट ये है, अगर मान लो 30, 27, 28, 57, 58 आपके 2 सेक्शन में अगर आप निकाल सको, तो आपके पास इंग्लिश में 20-22 निकल के 80 तक पहुंचने का अच्छा चांस है। कीप इट सिंपल, सेक्शन वाइज सोचना, एकदम 80 मत सोचो, चांसेस है। मेरी फिर भी राय है, एक छोटी सी राय, रीजनिंग को हो सके तो, अब इसके अबाव समझ जाओ कहाँ तक पहुंचना है, हो सके तो थोड़ा और लेके जाओ। 30 के बाद अगर एक की पजल है तो 35 है, 32, 33 अच्छे 30s में लेके आओ। रीजनिंग आपका मेक और ब्रेक होगा। रीजनिंग ईजी है, सब बोलते हैं ईजी है ना, तो लेके जाओ ना 30s में। होते हैं क्लर्क में डेफिनेटली चांसेस है, होंगे 35 भी होंगे, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ होगी जो आपको पुश करके खुदा ना खास्ता मैथ्स में 2-3 भारी पड़ गए तो, ठीक है। इस प्लानिंग के साथ उतरो, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम जब भी है, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड है, और जो बाद में नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं, आप लोग देखना पहले हफ्ते में क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो पहले दिन भी जा रहे हैं, कोई टेंशन मत लो, प्लान के साथ उतरो, द गेम विल बी योर्स। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।